सवाल डेमोग्राफी चेंज का है। आपने भी कई बार भाषणों में इसकी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से चर्चा की घुसपैठियों की। अब इसमें क्या तरीका है, आप इसको कैसे आगे ले जाने की सोच रहे हैं? इसमें क्या आपका बड़ा कैसे सख्त कार्रवाई करेंगे कि भाई नहीं, ये इतने घुसपैठी, अब तो हम इनको अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे? देखिए, हमने बहुत स्पष्टता से देश की जनता के सामने हमारे विचार रखेंगे। हम सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे, फिर मतदाता सूची से इसको डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जो आप कहते हैं, ये हमारा पार्टी का तय एजेंडा है और इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश वापस भेजेंगे उनको? कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, आप देखते रहना, ढूंढते भी रहना। अगला मुद्दा जो मगर हम जी उनकी पहचान भी करेंगे, उनको डिलीट भी करेंगे और इनको डिपोर्ट भी करेंगे। अगला बड़ा मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है सर, और वो एक यूथ के साथ आपको भी इस बात का एहसास होगा, नौकरी का वादा। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर जो परिवार है, लगभग 3.25 करोड़ परिवार है बिहार के कास्ट सेंसस सर्वे के मुताबिक, वो एक सरकारी नौकरी देंगे। ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है या नहीं है उनका ये वादा? अगर साच अर्थ में वो दे पाते तो जरूर चैलेंज होता, मगर अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर 2.8 करोड़ परिवार है और लगभग 20 लाख लोगों को नौकरी मिला हुआ है सरकारी। तो 2.6 करोड़, 2 करोड़ 60 लाख परिवार बाकी रह गए हैं। अब तेजस्वी जी ने वादा किया है कि 2.6 करोड़ परिवार को वो सरकारी पक्का नौकरी देंगे। अब डी और सी ग्रेड की नौकरी भी देनी है तो एवरेज तनख्वाह 39,000 आता है, 39,000। तो 2.6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 39,000 लगभग 12 लाख करोड़ रुपया होता है। और बिहार का बजट 3.17 लाख से, अरे बिहार का बजट है 3 करोड़ के 3 लाख करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास। अब तेजस्वी जी को जरूर ये करना चाहिए, उनको सत्ता मिले तो दे देना चाहिए, मगर ये 12 लाख करोड़ कहां से लाएंगे वो बिहार की जनता को समझा देना चाहिए। वो मानते हैं कि वो बोलेंगे और बिहार की जनता मान जाएगी। अब उन्होंने हमारी मुसीबत कर दी है। सब लोग हमें पूछते हैं कि तेजस्वी 12 लाख करोड़ कहां से लाएगा, हमें पूछ रहे। मैंने कहा भाई लालू जी को पूछो, तेजस्वी को तो पूछने का कोई मतलब नहीं है। लालू जी शायद बता पाए। ये बिल्कुल बेबुनियाद वादा है जो कभी पूरा नहीं होना है। वोट लेने के लिए बिहार की जनता के सामने बोला गया सफेद झूठ है। और बिहार के लोग, बिहार के युवा विशेषकर, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इतनी नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जो आज बिहार के बजट का 4 गुना है। लेकिन गृह मंत्री जी, आप कहां से पैसा लाएंगे? क्योंकि आप भी 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं। अब जब विपक्ष करता है तो आप कहते हैं कि देखो, नहीं, आपने स्टडी नहीं किया है अंजना जी, माफ करिएगा, सीड मनी है। लोन लेने के लिए जो पूंजी चाहिए वो है, वो दे दिया हमने। तो दे दिया आपने? हाँ, दे दिया है। पर आप ये भी कह रहे हैं कि आगे 2 लाख अगर कोई अच्छा करता है तो आप उसको 2 लाख बैंक देगा। हाँ, बैंक देगा, ये सीड मनी के आधार पर, और सरकार इसकी गारंटी पार्शियल लेगी। लेकिन गृह मंत्री जी, क्या ये फ्री भी नहीं है? क्या ये रेवड़ी नहीं है? ना, फ्री भी नहीं है। हम 2 लाख करोड़ रुपया उसको देते हैं तो आप ऐसा कह सकते हो हम ये 10,000 के आधार पर वो जीविका दीदी महिला स्व सहाय समूह बनाकर छोटा मोटा उद्यम करेगी और इसके परफॉर्मेंस के आधार पर, वो पूंजी के आधार पर बैंक उसको नई लोन देगा। वो फ्रीबीज नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो परिश्रम करेगी, वो इससे व्यापार करेगी, कमाएगी और उसके बाद बैंक के पास आएगी। इसी के साथ लेकिन ये प्रश्न जो विपक्ष, फ्रीबीज और सपोर्ट में जो अंतर है वो ये है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ विपक्ष कह रहा है कि 20 साल में अगर काम किया होता तो लास्ट में ये एक एक करके, क्योंकि बहुत
करीब है ना सर, अब तो वोटिंग का टाइम आ गया है। देखिए, विपक्ष अगर ये कह रहा है कि 20 साल में काम किया होता तो ये न करना पड़ता। हमने 20 साल में काफी कुछ काम किया है। मैं लालू जी को पूछना चाहता हूं कि आप कितने गंगा पर ब्रिज छोड़कर गए थे? अभी 4 ब्रिज बन चुके हैं नए और 10 और बन रहे हैं। आप बिहार की एयरपोर्ट की स्थिति क्या छोड़ कर गए थे? हमने नया बना दिया, पूर्णिया बना, दरभंगा बना, बिहार में भी एक नया और बन रहा है, ये हमने किया। हमने मखाना बोर्ड भी बनाया। हमने कोसी के बाढ़ की व्यवस्था के लिए भारत सरकार के बजट से 26,000 करोड़ से ज्यादा राशि बिहार को अलॉट करने का काम किया। हमने 3 लाख करोड़ रुपए की रोड रास्ता बनाए हैं। हर घर में बिजली पहुंची है तो नीतीश कुमार की सरकार ने पहुंचाई। हर घर में पानी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। पीएम किसान लगभग 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। 1,60,00,000 घरों में पीने के पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। 3,54 लाख घरों में 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा हमने फ्री कर दिया है। लगभग 1,44,00,000 घरों में शौचालय देने का काम हमारी एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि 70 साल तक आपने राज किया, शौचालय नहीं दे पाए। अगर आपने दिया होता तो हमें 1,44,00,000 घरों में देना के नौबत नहीं आती। 9 करोड़ लाभार्थियों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं और 41 लाख लोगों को हमने घर देने का काम किया है। और उज्ज्वला योजना के तहत 1,17,00,000 बहनों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं, आज आपने तो मुझे विपक्ष की ओर से पूछ लिया, मगर मैं विपक्ष को इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने इसका आधा छोड़िए, 10वें हिस्से का भी काम किया हो तो पटने के चौराहे पर खड़ा कर दीजिए, हो जाइए। हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आपके साथ 2-2 हाथ करेगा। क्या लालू जी हिसाब किताब मांग रहे हैं? लालू जी, आप तो हिसाब मांग सकते हो हत्याओं का, अपहरण का, फिरौती का। आप कैसे रोड, रास्ता, गैस, शौचालय, सिलेंडर और घर का हिसाब मांग सकते हो? आप तो हत्या, फिरौती, अपहरण का हिसाब मांग सकते हो। इसका हिसाब लालू जी नहीं मांग सकते। और चाहे यहां रहे, चाहे केंद्र में रहे, जहां रहे वहां करप्शन के केस हुए, जहां रहे वहां कोर्टों ने उनको चार्जशीट कर दिया। मैं आ रही हूँ उस पे, आईआरसीटीसी पे आऊंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर तो वो मौजूदा सरकार को भी घेर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, अस्पताल में कैमरे पर हत्या हुई। देखिए, मेरा आज तक के सारे जर्नलिस्टों को और जितने भी मीडिया कर्मी बिहार में काम कर रहे हैं वो सभी को मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि सच को झुठलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप पूरे बिहार में जिसकी आयु 20 साल से ज्यादा है, जिन्होंने लालू राज देखा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नीतीश कुमार के आने के बाद सुधरी है या नहीं। और अगर लालू जी कह रहे वो सत्य होता तो 20 साल तक हम चुनकर ना आते। चाहे चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, एनडीए ही चुनकर आया।